दोस्तों, मिडिल ईस्ट से लेकर कई अलग अलग देशों की खबरें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। खबर की शुरुआत करूंगा मैं सीरिया से, जहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक और लड़ाका संगठन की एंट्री का दावा किया गया है। वहीं खबर एक और देश से निकल कर आई है, जहां पर अब जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। कौन सा वो देश है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो साथ ही आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि गजा के अंदर क्या कुछ हुआ है। जी हां, ये अलग अलग जगह की खबरें दिखाऊंगा और क्यों आखिरकार इजराइल पोप से नाराज हो गया और क्या कुछ उनके बारे में कह दिया, वो तमाम खबरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो लगातार आप मुझे प्यार पहुंचा रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, लगातार लाइक हम तक पहुंच रहे हैं, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो आपने किया, मेरी बात सुनी, मेरी मुहिम से जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। और ज्यादा लाइक कीजिएगा। 10,000 लाइक हर वीडियो पर होंगे तो उतना ही ज्यादा मोहब्बत के साथ मैं आपके सामने खबरें लाऊंगा, मेरे सहयोगी लाएंगे। कमेंट भी करिएगा और बिना देर किए मैं खबरों की शुरुआत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत ही मैं सबसे पहले उस दावे के साथ करने जा रहा हूं जो सीरिया को लेकर किया गया। सीरिया में हम देख ही रहे, हयात तहरीर शम और असद की सरकार की तरफ से जो संघर्ष चल रहा है, इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया गया। दावा क्या है, पहले दावा देखिए। इसमें एक रिपोर्ट आई है, डीडी जियोपॉलिटिक्स ने खबर दी है कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके एसएए सीरियन अरब आर्मी की सहायता के लिए हमा पहुंचे। आपको मैंने बताया था इदलिब के बाद दूसरी जगह जो थी वो अलेप्पो, और अलेप्पो के बाद हमा में लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दावा हो रहा है कब्जा कर लिया, इधर कहा जा रहा नहीं हो रहा। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि अब हमा, जहां पर संघर्ष का मतलब पूरा युद्ध का मैदान तैयार हो गया, रूस भी लगातार वहां अटैक कर रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंच गए। इस तरह का दावा किया जा रहा है। खबर आई थी, इससे पहले भी एक खबर आई थी, इसमें दावा किया गया था ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब देखिए एक खबर आई है और उसमें क्या बताएगा। मैं सीरिया में विद्रोही यानी हयात तहरीर अल शम के संपर्क में हूं। जी, किसने बताया? इजराइल में वरिष्ठ अधिकारियों को उनके तमाम हथियारों की एक सूची दी गई है, लिस्ट दी गई, जिन्हें विद्रोहियों ने इजराइल से मांगा था, उसका अपील की थी कि ये सब हमें दीजिए। विद्रोही जो ये विरोधी गुट है, इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते वो सीरिया पर नियंत्रण कर ले। यानी ये कहा जा रहा है कि इजराइल अगर हस्तक्षेप करे। कौन कह रहा है? देखिए, इजराइल के दूरदराज विद्वान मोर्दचाई केदार ने ये कहा है। वो कहते हैं, केशेत मीडिया से कहते हैं कि ये सब चीजें इजराइल के इशारे पर कहा जा रहा था ना, हो रही है। अब देखिए इजराइल के बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सब है कि इजराइल से हथियार मांगे थे। हयात तहरीर शम ने हथियार मांगे, काफी कुछ चीजें मांगी हैं। उनका कहना है कि अगर इजराइल सीरिया पर कंट्रोल कर ले तो वो इजराइल के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन असद सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। ये दावा किया जा रहा है और मैं लगातार आपको यही बता रहा हूं कि लेबनान के साथ या हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के फौरन बाद ये सब होना और पूरी दुनिया में दिखाना, शिया वर्सेस सुन्नी वाली चीजें ये क्यों की जा रही हैं, अब आप समझते नजर आ रहे होंगे कि किसकी शय पर हो रहा है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। अब एक और खबर आई है, मल्टीपल रशियन एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। कहां पर हुए हैं? सीरिया के इदलिब पर हुए हैं। यहां पर भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये खबर निकलकर सामने आई थी। इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें भी, वीडियो भी दिखाता हूं। एक वीडियो देखिए पहले, तहरीर हयात अल शम की है। हयात तहरीर शम की है। उन्होंने बताया कि एक टनल नेटवर्क है, कहां? सारा किद में है। वहां की ये वीडियो मॉस्को के नीचे बनी हुई है, यानी कि मस्जिद के नीचे बनी हुई थी, मॉस्को के नीचे है, और ये वहां दिखाते हुए नजर आए हैं। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई। इस वीडियो को आप देख सकते हैं और से क्या क्या इसमें दिखाया जा रहा है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा देता हूं। अगली खबर क्या है? अगली खबर रिलेटेड है कि द सीरियन आर्मी यानी सीरिया की सेना और रूसी एयर स्पेस फोर्सेस जो है वीकेएस के साथ में इदलिब, हमा और अलेप्पो में लगातार विद्रोही गुटों पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दावा किया गया कि 320 से ज्यादा लड़ाके और 63 उनकी यूनिट को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया गया। ये दावा किया जा रहा है कि रूस और जो सीरिया है उसकी एयर स्ट्राइक चल रही है। वहीं जो सीरिया के असद विरोधी गुट हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वे कुर्द लड़ाकों को अलेप्पो इलाके से उत्तरी सीरिया तक सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं। यानी कुर्द लड़ाके जो है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कैसे? अलेप्पो इलाके से उत्तरी सीरिया की तरफ भेजा जा रहा है, यह दावा किया गया है। एक और है, सीरिया में अपने ही बयान में फंसी हुई नजर आई, जो कुछ हो रहा है वहां पर उसको लेकर एक वाशिंगटन की तरफ से एक आया बयान। वाशिंगटन मतलब द व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया। क्या कहा है? हम नहीं कह रहे हैं, पहले पढ़िएगा क्या लाइन लिखी हुई है। इस लाइन को जरा गौर से पढ़िए कि उन्होंने ही खुद इसे लिखा और ऊपर लिखा हुआ था व्हाइट हाउस। पढ़िए और क्या लिखा। मानना है कि एक नामित यानी कि जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन बताया है, कस्बों और शहरों पर कब्जा कर रहा है।
फिर मैं बता रहा हूं क्या लिखाया गया। आतंकवादियों ने ना जुड़ने के लिए सीरियाई सरकार को दोषी ठहराया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसने? अमेरिका, जिस पर दावा किया जा रहा था कि लगातार ये HTS का इन सब का सहयोग कर रहा है, पीछे तुर्की ये सब बैक कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल इन लोगों के लिए किया है। काफी कुछ चीजें इसमें दिखाई गई हैं और साफ साफ इनको लड़ाका नहीं बल्कि आतंकवादी कौन शब्द इस्तेमाल कर रहा है? अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस के लिए इनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक बयान हो रहा है, सीरिया में विद्रोही हमले पर विदेशी मंत्री हैं गिदोन, उन्होंने कहा हम इस मामले में किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते, इसमें कोई अच्छा पक्ष नहीं है, हमें उत्तरी सीरिया में कुर्द अल्पसंख्यकों के हितों को देखने की जरूरत है, उनकी इच्छाएं क्या है, मांग क्या है, उनके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आइए खबर ये देखिए, एक है अब्बास आरागची है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले उनको सुनिएगा। Before the resistance forces and the forces who are fighting for the pride of their country, they will not get. चलिए मैं बताता हूँ इनका क्या कहना है। ये इनका कहना है कि ये जो तकफीरी ये लड़ाके हैं और इजराइल, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और देखिए इसका खुलासा कहीं ना कहीं इजराइल के एक बुद्धिजीवी जो करते नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इजराइल सीरिया पर कंट्रोल कर लेता है तो वो इजराइल के साथ समझौता कर लेंगे, असद सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल के लोग, इजराइल का एक बुद्धिजीवी कहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इजराइल से हथियार भी मांगे। अब ईरान ने इसी को लेकर कहा है कि किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, यानी इजराइल की विचारधारा और तकफीरी जो लड़ाका संगठन है उसकी विचारधारा को इजराइल की तरफ से एक बताया गया है। इनका कहना है कि ये लोग एक ही है। अब देखिए एक और वीडियो से निकली के सामने आई, तुर्कमेन फाइटिंग alongside rebel in Syria and are burning the Russian flag। तो रशियन फ्लैग के साथ ये जो छेड़खानी की गई है उसकी भी एक खबर निकल कर सामने आई है। ये वीडियो आप देखिए, तो ये तस्वीर भी निकल कर आई रशियन फ्लैग के साथ जो किया जा रहा है। और कई वीडियोस हैं उसी से रिलेटेड। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पहुंच गई है। दावा किया गया है कि लगातार अब जो इराक के जो लड़ाका संगठन है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया कि वहां पर असिस्ट करने, SAA को असिस्ट करने के लिए इराक का पॉपुलर फ्रंट जो है वो वहां पर पहुंचा है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन वहां पर पहुंची है। एक तस्वीर निकल कर आई, इसमें इमारत पे आप देख सकते हैं लाल रंग का झंडा फहराते हुए। इसमें बताया गया कि ये इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन है जो SAA के साथ इस पूरे संघर्ष में, मतलब उनके साथ लड़ने के लिए। द न्यूज अबाउट US स्ट्राइक ऑन PMM फोर्सेस टर्न आउट टू बी फेक, सो वी डिलीटेड, ये दावा किया गया है। इससे जुड़ी कई और खबरें हैं जिसमें अलग अलग दावे किए गए हैं। चलिए वो वीडियोस में आगे आकर दिखाऊंगा आपको, लेकिन अब आते हैं इजराइल की एक खबर पर। इजरायली समाचार पत्र है, उसमें दावा किया गया है फ्रांस ने इजराइल को लेबनान में युद्ध विराम समझौते के टूटने की चेतावनी दी और कहा कि इजरायली सेना ने अब तक 52 बार समझौते का उल्लंघन किया है। देखिए सीज फायर हो रखा है, लेकिन इजराइल कर क्या रहा है? बार बार हिजबुल्लाह को उकसा रहा है, जिससे हिजबुल्लाह अगर तोड़ेगा तो युद्ध विराम तो टूटेगा ही टूटेगा। युद्ध अपराधी वाला जो टैग लगा हुआ है नेतन्याहू पर और योव गैलेंट पर, वो भी धुल सकता है। तो हिजबुल्लाह को लगातार उकसाने की कोशिश की जा रही है, इस खबर से आप समझ सकते हैं। और कोई नहीं छाप रहा, इजरायली समाचार पत्र की तरफ से यह दावा किया गया कि फ्रांस ने इजराइल को युद्ध विराम टूटने की चेतावनी दी, कहा कि इजरायली सेना ने कई बार इसका उल्लंघन किया है। अब देखिए जूलिया कासिम ने बताया कि हिजबुल्लाह के गजा पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की वजह से, ना कि इसके बावजूद कि लेबनान प्रत्युत्तर सेना की पूरी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है, अपनी क्षमता को पाना चाहता है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताया। गजा के लिए लगातार अब भी हिजबुल्लाह खड़ा है। अब इन सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी, उन्होंने क्या कहा? तकफीरी जो विद्रोही गुट है वो एक अच्छी खबर है किन लोगों के लिए जो मुसलमानों के दुश्मन है, क्योंकि वो फिलिस्तीन से ध्यान हटाकर अब सीरिया की तरफ उसको ले गए हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है वो देखिए, फिलिस्तीन को भूल जाइए। इसी बीच एक खबर आई किससे जुड़ी हुई? इजराइल को जुड़ी हुई। दरअसल पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को और इजराइल पर अपनी विचारधारा रखी और इजराइल की आलोचना कर दी, जिसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कैथोलिक चर्च पर जियोनोडिकल पास्ट और फासिस्ट होने का आरोप लगाया है। यानी अब पोप को भी नहीं बख्शा जा रहा है कि वो अपने मन की बात कुछ कह पाए। हमास ने भी एक बयान जारी किया कुवैत को लेकर, बताया कि 45वीं खाड़ी शिखर सम्मेलन के अंतिम प्रस्ताव का स्वागत किया। GCC के अंतिम बयान में गजा में जो कुछ चल रहा है उसको बंद करने के लिए कहा गया है कि उसे बंद करना चाहिए। लेबनान में भी सीज फायर का GCC की तरफ से स्वागत किया गया। इजराइल की जो हालात है, इजराइल जो कर रहा है उसकी निंदा की गई, तमाम चीज़ें हुई, इजरायली सेना की निंदा की गई है। ये तमाम खबरें निकल कर सामने आई। अब देखिए एक खबर जो है वो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, गजा के अंदर क्या आ रहा है, पहले वीडियो देखिएगा। एक वीडियो बनाई गई है, इसमें बताया गया गजा विद डैमेज टू व्हीकल ऑफ एंड देयर रिपीटेड टारगेटिंग।
बाय द ऑक्यूपेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एंट्री ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब सामानों के अंदर नहीं आने दिया जा रहा और लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। क्या कुछ हो रहा है देखिए, कैसे नुकसान हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एक बड़ा सा ट्रक और काफ़ी वहाँ पर जो राहत कर्मी हैं वो वहाँ पर खड़े नज़र आते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, इसे लेकर दावा किया गया है। चलिए अगली खबर दिखा देते हैं। एक खबर और आ गई इसी बीच हमास से जुड़ी। रूस ने हमास दिशा में एक खान शाइखून इलाका है वहाँ पर डबल टैप किया। अकेले शहर में पिछले 2 घंटों में 7वां हवाई हमला रूस की तरफ से किया गया है। ये खबर भी निकलकर सामने आई है। अब एक खबर हूती लड़ाकों से जुड़ी। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हम लाल सागर में यमन से हमले की रिपोर्टों से की जानकारी हमें है, फिलहाल हमारे पास देने के लिए अभी कुछ जानकारी नहीं है। क्या कर दिया ऐसा हूती लड़ाकों ने? तो क्या किया, हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि हमने अरब सागर और अतन की खाड़ी में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और एक ड्रोन के साथ अमेरिकी जो मिलिट्री था, डिस्ट्रॉयर था और जो उनकी अमेरिकी सेना की 3 जहाज थे उन पर हमला किया है। जैसी ये खबर आई अमेरिका अंदर तक हिल गया है, उसने ये क्या कर दिया। अब आइए कुछ खबर जॉर्जिया से जुड़ी हुई भी आपको दिखा देता हूं। वहां क्या हो रहा है, जॉर्जिया में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन की कमान किस तरीके से संभाली जा रही है। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी जॉर्जिया में जिस तरीके से यूरोपीय बताया जा रहा रूस की समर्थक सरकार है। ये दावा वहां के लोगों का, प्रदर्शनकारियों का, ये रूस समर्थित सरकार है और जो रूस समर्थित सरकार है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। वीडियो देखिए आप। कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो संबंध तोड़ने का मसला निकलकर सामने आया था उसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं सड़क पर उतरे हैं लोग, कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोग सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन तमाम चीजें वहां पर होती हुई नजर आ रही है। चलिए क्या कुछ दावा है मैं पहले बताता चलता हूं। उसी के साथ क्या हुआ है ये बताया गया है। जॉर्जिया में ये सब हो रहा है, तिब्लिसी में। इसके साथ साथ एक और वीडियो सामने आई है, ये भी वहीं का वीडियो है, तिब्लिसी जॉर्जिया का। किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और इस इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ सड़क पर लोगों ने उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। कई तस्वीरें एक एक करके सारी वीडियोस में आपको दिखाते जा रहा हूं कि उसमें कई और हैं। यूरोपियन कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो यूरोपीय यूनियन से साथ जो अपना संबंध खत्म कर रही है वो एक गलत है और ये दरअसल रूस समर्थक सरकार है। इसीलिए जो यूरोपीय यूनियन समर्थक थे जॉर्जिया के लोग वो सड़कों पर उतरे। ये तो जबरदस्त वहां पर हंगामा पूरी रात चलता रहा। अलग अलग वीडियोस आप देखते चलिएगा कहां कहां क्या क्या हो रहा है। इस वीडियोस के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हालात जॉर्जिया के अंदर फिर से बढ़ के बिगड़े। दरअसल 4 दिन पहले इसी तरह की खबरें निकली थी, उस समय भी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई थी जब कई लोग सड़कों पर उतर आए थे और सड़क पर उतरकर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ भयानक तरीके से यह प्रदर्शन किया गया, यानी हालात जॉर्जिया के भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 2 घंटे में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कई और देश दुनिया की खबरें लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहला कहना चाहूंगा कि जो लाइक कमेंट शेयर है वो करना ना भूलें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।